दोस्तों नमस्कार, मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षत्रिय सेवा महासंघ। दोस्त, राजपूत समाज की बेटी जिला पार्षद, जदयू की प्रदेश सचिव करिश्मा कुमारी के बारे में सहकारिता मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव के द्वारा 4 मई 2023 को आपत्तिजनक बात की गई थी, जिन बातों से आप सभी वाकिफ हैं। इन मुद्दों को लेकर जहां किसी भी राजनीतिक दल ने आवाज नहीं उठाया, समाज का संगठन भी चुप्पी साधे रहा। करिश्मा कुमारी बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लगभग सारे राजनीतिक दल के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलकर अपनी पीड़ा बताई, लेकिन मुख्यमंत्री हो या किसी भी राजनीतिक दल के नेता ने इस मुद्दे पर आवाज नहीं उठाया। जहां कुकर्मी पापी मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव को राज्य सरकार द्वारा बर्खास्त करना चाहिए था, प्रशासन द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए था, लेकिन लंबे समय तक, 1 महीने से अधिक समय तक एफआईआर तक भी नहीं लिया गया। करिश्मा कुमारी के द्वारा एसएसपी से मिलना, डीएम से मिलना, फिर भी कोई असर नहीं रहा। न्यायालय के आदेश पर जून महीने के अंतिम सप्ताह में एफआईआर दर्ज हो चुका है, लेकिन कार्रवाई वहीं का वहीं है, क्योंकि 4 मई की घटना है और आज 25 अगस्त है। दोस्त, जहां सुरेंद्र यादव पर कार्रवाई नहीं हुई और उस पापी के खिलाफ मेरा कड़ा वक्तव्य, कड़ा विरोध के कारण मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव अपने दलाल एसएसपी के द्वारा हम पर झूठा केस बना के कि पूर्व में भी जेल गए हैं, अपराधी हैं, क्योंकि थाने के इंस्पेक्टर डीएसपी से हमारी बात हुई तो उसने स्पष्ट कहा था कि हम सभी एफआईआर के पक्ष में भी नहीं थे, लेकिन एसएसपी और मंत्री के दबाव में, हम ये कहें कि मुख्यमंत्री के दबाव में एफआईआर करना पड़ा था। दोस्त, हमारी गिरफ्तारी हुई थी 4 जुलाई को और 13 जुलाई को हम रिहा हुए थे, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई उस पर। इन सभी बातों को लेकर हमने बिहार के माननीय राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को भी पत्र लिखा था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी फिर से पत्र लिखा था, और लगभग सभी पार्टी के जो मुख्य नेता हैं उनको अपने पत्र लिखकर अपना स्टैंड क्लियर करने के लिए हमने कहा था कि आप बिहार की बेटी, देश की बेटी या किसी भी महिला के अपमान की बात हो, यहां तो एक समाज सेवी और जिला पार्षद, जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी की प्रदेश सचिव भी है, आप सभी ने अभी तक क्या एक्शन लिया है? आप हमें समय दें मिलने के लिए, और आप यदि इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करते हैं तो क्षत्रिय सेवा महासंघ आपके खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाएगा। वो जदयू हो कि राजद हो कि भाजपा हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, क्योंकि जो भी राजनीतिक दल समाज से भी करिश्मा कुमारी के बारे में एक मंत्री द्वारा इतना आपत्तिजनक बात करने पर यदि चुप्पी साधे रहा, एक बड़ा आंदोलन का हमने पत्र में लिखकर दिया था। माननीय राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने परसों शाम में हमारे पत्र को ध्यान में रखते हुए राजभवन से फोन किया कि मिलना चाहते हैं। क्षत्रिय सेवा महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राजकुमार सिंह, राष्ट्रीय सचिव अजय कुमार सिंह और जिला पार्षद करिश्मा कुमारी को लेकर कल माननीय राज्यपाल से हमने मुलाकात की। दोस्त, आपको जानकर आश्चर्य होगा और खुशी भी होगी कि राजभवन के गेट पर के कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक इस घटना से परिचित थे
और वो सभी ने एक ही बात कहा कि आपसे मिलकर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आपने गलत का कड़ा विरोध किया है। और जब माननीय राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के पास पहुंचे तो लगा ऐसा कि जैसे माननीय राज्यपाल की बहन बेटी का अपमान हुआ हो, वो आक्रोश उनके अंदर में था। ये गौरव की बात है, खुशी की बात है कि बिहार का राज्यपाल एक ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर इस बात का पीड़ा था, गुस्सा था, क्रोध था कि महिला एक जिला पार्षद करिश्मा कुमारी के खिलाफ एक मंत्री द्वारा इतना घटिया और आपत्तिजनक बात की गई। उन्होंने कहा कि आपने कड़ा विरोध किया है, आपका जायज विरोध है, आपको इसके लिए निरंतर आंदोलन करना चाहिए। दोस्त, माननीय राज्यपाल ने उसी समय कायर डीएम को भी फोन करवाए। डीएम ने अपने को बहाना बना के अपने स्टाफ द्वारा कह दिया कि पूजा पर बैठे हुए हैं। यह घटना लगभग 12 बजे दोपहर की बात। सीनियर एसपी से भी फोन लगाया, सीनियर एसपी ने फोन उठाया और राज्यपाल ने बड़े कड़ा शब्द में एसएसपी को एक झाड़ भी लगाई। जहां एसएसपी मंत्री का दलाल पहले भी था और आज भी दलाल के रूप में वो काम कर रहा है, उधर से एक ही बात कह रहा था मेरे बारे में कि हमने गलत बोला है। उस पर माननीय राज्यपाल ने कड़ा शब्द में पूछा कि महिला के अपमान पर आपने क्या किया, सो बताइए। दोस्त, जब एक माननीय राज्यपाल जो राजपूत समाज से नहीं है, बिहार के नहीं है, लेकिन उनको राजपूत समाज की बेटी, बिहार की बेटी, देश की बेटी के अपमान का गुस्सा था, क्रोध था, पीड़ा था, और उन्होंने कहा हमसे कि इस तरह के घटना का कड़ा विरोध करते रहिए, निरंतर आंदोलन करिए, इसकी आवश्यकता है समाज को। लेकिन आज वहीं राज्य सरकार का मुखिया नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं। दोस्त, आपको विश्वास दिलाते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यदि मिलने का समय नहीं दिया और इस पर कोई कार्रवाई नहीं की तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जूता का माला पहनाया जाएगा, मुंह काला किया जाएगा। क्योंकि किसी राज्य का मुखिया, किसी परिवार का गार्जियन अपने ही परिवार की बहन बेटी के अपमानित करने पर चुप्पी साधे तो उसका भी कड़ा विरोध होना चाहिए, और वो कड़ा विरोध होगा। हम राजपूत समाज के नेताओं से कहना चाहते हैं कि आप सिर्फ विधायक, सांसद, मंत्री बनने के लिए नहीं आए हैं। यह आपकी नैतिक जिम्मेवारी है कि आपके समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ कोई अन्याय हो रहा हो तो उसका आप कड़ा विरोध करें। समाज की बेटी के साथ एक मंत्री खुलेआम हजारों के बीच में जिस तरह से अपमानजनक टिप्पणी की, अपमानजनक बात की, जहां आपके अंदर आक्रोश होना चाहिए, गुस्सा होना चाहिए, आप चुप्पी साधे हुए हैं सिर्फ सत्ता के लिए, पैसे के लिए। यह भी आपकी कायरता को दर्शाता है। क्योंकि कुकर्मी, पापी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी तो समझ में आती है कि राजद के सहयोग से उसका सरकार है, सुरेंद्र यादव के विरोध करने पर उसका सत्ता जा सकता है, उसके अंदर एक लोभ है। लेकिन समाज के जो सत्ता में भी नहीं है लोग, सिर्फ विधायक, सांसद हैं, वो कहां हैं? हम समाज के, सिर्फ राजपूत समाज नहीं बल्कि अन्य समाज के लोग को भी कहना चाहते हैं कि आप जिस समाज से भी हो, आपके समाज का कोई भी नेता है, वो आपका शुभचिंतक नहीं है, आपके साथ गलत हो रहा है, उसका वो विरोध नहीं करेगा। क्योंकि 13 जुलाई को हम जेल से आए हैं, उसके बाद 3 बहन बेटी की हमने इज्जत बचाई है, जिसमें से एक यादव समाज की बेटी थी, जिसके लिए हमने फेसबुक लाइव आके यूट्यूब पर भी हमने डाला था कि यादव समाज बेटी के सम्मान के खातिर मुख्यमंत्री व यादव संगठन से अपील हमने किया था। लेकिन दोस्त, न मुख्यमंत्री के तरफ से, किस प्रशासन के तरफ से, न किसी भी यादव संगठन से, किसी भी यादव नेता की तरफ से कोई सहयोग उसके लिए भी नहीं आया। हमारी जो अपनी क्षमता है आपके आशीर्वाद से, उस यादव बेटी जो पटना की है, हमने इज्जत बचाई है। दूसरी बेटी है वो पापी कुकर्मी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाज की बेटी थी, कुर्मी समाज की थी, उसकी भी हमने इज्जत बचाई है। उसका भी नग्न वीडियो वायरल हो रहा था, वो भी पटना की ही बेटी है। दोस्त, कोई महीना ऐसा नहीं है कि 4, 5, 6 इस तरह की घटना में हमने कार्य नहीं किया हो बहन बेटी के लिए।
क्योंकि 29 साल के सामाजिक जीवन में एक दो नहीं लगभग हजारों बहन बेटी की हमने इज्जत बचाई है। लेकिन हमारे ही जेल जाने पर जो समाज में भी एक आग आना चाहिए, आक्रोश आना चाहिए, वो नहीं आया। क्योंकि हम किसी सत्ता से जुड़े हुए नहीं हैं, हम किसी सत्ता के दलाल नहीं हैं, किसी स्तर पर कोई भ्रष्टाचार से नहीं जुड़े हुए हैं। क्योंकि हमने 10 करोड़ से अधिक कमाया, लेकिन 1 रुपया भी अपने लिए नहीं बचाया, समाज के लिए हमने लगाया। किसी समाज के एक व्यक्ति से हमने 1 रुपया चंदा नहीं लिया। इसलिए हम समाज के लोगों से कहना चाहते हैं कि सिर्फ संगठन भी किसी विधायक एमएलसी की दलाली के लिए मत बनाइए। समाज की जो पीड़ित महिला है करिश्मा कुमारी, उस पर आपने आवाज नहीं उठाया। आइए, अभी भी देर नहीं हुआ है। यदि मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव को बर्खास्त नहीं किया गया, क्योंकि इसी मांग को लेकर हम माननीय राज्यपाल से मिले थे, और माननीय राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यह जरूर भरोसा दिलाया कि आपके इस अभियान में हम साथ हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये लाचारी और बेबसी भी दिखा उनके चेहरे पर, तो वो चाह के भी मंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकते।